आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। चाइना के हवाले से भी खबर है, पाकिस्तान के हवाले से भी है कि पाकिस्तान की कैसी तैयारी है। लेकिन सबसे पहले आपको भारतीय वजीर आजम का हंगामी जो खिताब है उसके हवाले से बताता हूं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अपनी कौम से हंगामी खिताब किया है और उसमें उसने वाज़ेह ऐलान किया है कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है और इसमें जो दहशतगर्द थे और उनके जो बैकर हैं वो इनको चुन चुन कर मारने जा रहे हैं। यानी उसने सीधा निशाना पाकिस्तान पर किया है कि वो हमला करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी फुल धमकियां दे रहे हैं पाकिस्तान को और दूसरी तरफ जो अमेरिका के एक अहम शख्सियत है काश पटेल, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भारत जो भी इकदाम करता है, काश पटेल आप जानते होंगे कि उनका ताल्लुक भी जो बेसिक है वो इंडियन है, वो तो अब अमेरिकी गवर्नमेंट में अहम ओहदे पर फैज हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत दहशतगर्दी के हवाले से जो भी इकदाम उठाएगा अमेरिका उसके साथ होगा। आप काश पटेल के इस बयान को ऐसे सादा ना समझें, क्योंकि जो इस वक्त मौका है, मुनासबत है, यानी मौके की मुनासबत से वो बयान बड़ा पावरफुल है कि अमेरिका हर किस्म की सपोर्ट करने के लिए भारत को तैयार है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि कश्मीर का मामला तो पाकिस्तान के साथ हजारों साल से है, आप अंदाजा करें। तो अब नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के साथ अपनी आवाम के आगे ऐलान जंग कर दिया है। नरेंद्र मोदी बड़ी तैयारी के साथ पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं और जिस तरीके से जयशंकर से इस्राएली इनवाय ने मुलाकात की और उसने, आप हैरान होंगे कि इस्राएली एनवाय ने जयशंकर को क्या कहा। इस्राएली एनवाय ने कहा कि ये जो हमास के लोग थे, जिस तरह उन्होंने इस्राएल पर हमला किया, एग्जैक्ट हमास के लोग यहां आजाद कश्मीर में लोगों को ट्रेनिंग दी, उन्होंने दहशतगर्दों को बैक किया और इनको भेजा और पहलगाम में इन्होंने हमला कराया है। आप अंदाजा करें, इतनी बड़ा इल्जाम पाकिस्तान पर इस्राएली एनवाय ने लगा दिया। आप टेंशन ना करें, जयशंकर को कहा हम हर किस्म की सपोर्ट आपको करने को तैयार हैं। यानी आप देखें कि इंटेलिजेंस से लेकर इस्राइल, इंटेलिजेंस से लेकर हथियार, वेपन फोर्स, तमाम चीजें आयरन डूम तक इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ देने के लिए तैयार है। सवाल यह बनता है कि जहां पूरी दुनिया वैसे तो इंडिया के साथ खड़ी है, लेकिन इस्राइल को इतनी बड़ी तकलीफ पाकिस्तान से क्यों है? इस्राइल ने यानी पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग कर दिया है, भारत ने तो किया है। अब इस्राइल के इस एनवाय के बयान को तवज्जो करें। ये एनवाय जो होते हैं ये ऐसे वैसे बयान नहीं जारी करते, इनको गवर्नमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है। तो अब इन्होंने वहां जयशंकर के साथ मुलाकात में पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान किया। लेकिन अब नरेंद्र मोदी, जिसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट हासिल है पूरी दुनिया से, तो वो अब कौम के सामने कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान पर हमला करने आ रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तैयारियां हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स 3 दिनों के लिए अपनी फौजी मशकें शुरू करने जा रही है और उनका टाइटल है ज़र्ब हैदर, यानी ज़र्ब हैदरी, हजरत अली की ज़र्ब।
पाकिस्तान में जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, पाकिस्तान में जो ट्रूप्स है उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, भारत की एक और भी चाल थी कि अगर वो मशरिक के बॉर्डर से पाकिस्तान पर हमला करता है तो फिर मगरब के बॉर्डर से पाकिस्तान को एंगेज करेगा। लेकिन पाकिस्तान की फोर्स ने पहले मगरब का बॉर्डर सिक्योर कर लिया है, मुकम्मल तौर पर सिक्योर कर लिया है, क्योंकि वहां फितना उल खारिज, BLA और TTP के लोग अफगानिस्तान से पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाइयां करते हैं। तो पहला बंदोबस्त उनका किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में फोर्सेस को अब डिप्लॉय किया जा रहा है। इस सारे तनाजुर को देखते हुए, इस सारे मंजरनामे को देखते हुए, नरेंद्र मोदी की तैयारियों को देखते हुए चाइना ने क्या किया है? चाइना अपनी पूरी फोर्स LAC पर ले आया है। चाइना ने ताजा ट्रूप्स LAC पर, भारत और चाइना के दरमियान जो LAC है उस पर तैनात कर दिए हैं। वहां पर भारी भयंकर हथियार, जेट्स, फाइटर, तमाम बॉम्बर वहां पर डिप्लॉय कर दिए हैं और चाइना ड्रोन के जरिए भारत पर नजर रखे हुए है। इसी वजह से नरेंद्र मोदी आज चीखे हैं। अपनी आवाम से हंगामी खिताब के दौरान नरेंद्र मोदी को इस बात का पता था कि चाइना LAC पर मुकम्मल तैयारी के साथ अलर्ट हो चुका है, क्योंकि आपको याद होगा कि चाइना ने इंडिया की पहले जो गोलान की पहाड़ियां हैं उन पर ठुकाई की थी लद्दाख में और बड़ा इलाका कब्जे में ले लिया था। तो अब चाइना एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा है, जबकि उसको पता है कि भारत उसके अगेंस्ट जा खड़ा हुआ है और अमेरिका की गोद में लेटा हुआ है और चाइना से बड़े पैमाने पर ट्रेड खत्म कर चुका है, पाकिस्तान पर हमला करना चाहता है। इस सारी सूरत-ए-हाल को देखते हुए चाइना ने अपने ट्रूप्स, अपने बम्बर और अपने तमाम वेपन LAC पर अलर्ट कर दिए हैं। ये नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है। नरेंद्र मोदी का मीडिया जो माहौल बनाकर बैठा है पहलगाम हमले के बाद, और उनकी जिस तरीके से रिपोर्टिंग है पाकिस्तान के खिलाफ, जो गिलाजत बक रहे हैं, वहां तो वार शुरू है और दूसरी तरफ भारत ने LAC, माफ कीजिएगा, और दूसरी तरफ भारत ने LOC पर दोबारा सीज फायर का खिलाफ वर्जी की है, उल्लंघन किया है। यह सीज फायर का जो खिलाफ वर्जी है, भारत इसको जूते की नोक पर रखकर अक्सर और बेशतर LOC पर दरअंदाजी करता है। तो आज लगातार दूसरी रात भारत ने भारी भरकम हथियारों से पाकिस्तान पर हमला किया, LOC पर, और पाकिस्तान की फोर्सेस ने इतनी जवाब दिया, उसको इतनी ठोक कर जवाब दिया कि अब भारत तशवीश में है कि क्या पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया है। पाकिस्तान ने जो ठुकाई की है उससे तकरीबन 3 चौकियां मुकम्मल तबाह हो गई हैं और कैजुअलिटीज वहां पे हुई हैं, लेकिन उनको छुपाया जा रहा है। भारत के हर अज़ैम को समझने के लिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर तैयार है और भारत की हर मूवमेंट की पल पल की खबर पाकिस्तान के फोर्सेस के पास है। अगर भारत हमला करता है, भारत बड़े पैमाने पर हथियार इस्तेमाल करता है, भारत मिसाइल इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान उसको बड़े पैमाने पर जाकर जवाब देने जा रहा है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में भी तैयारी है।
अब जो पाकिस्तान में 3 दिन के लिए एयरफोर्स ड्रिल कर रही है ज़रबुल हैदरी के नाम से, इससे भारत की मजीद नींदें हराम होंगी। मोदी ने ऐसे भड़के पहले बिहार में भी लगाई हैं, आज भी उसने